जय हिंद स्टूडेंट्स, दिस इज सी अंकित इल्हा। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं एंड आई नो आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अपने नाम के आगे में ये दो शब्द लगाना चाहते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो इन दो शब्दों की जर्नी कैसे शुरू होती है, इसकी शुरुआत कैसे करके करें। हमने सपना तो देख लिया है बट इसको हासिल कैसे करके करना है। तो आज मैं आपको इस सेशन के अंदर में ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। एकदम ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा जो कि इस जर्नी को शुरू करना चाहते हैं वो कैसे कर सकते हैं। सीए की जर्नी आपकी स्टार्ट होती है सीए फाउंडेशंस के साथ। तो कुल मिलाकर के इसमें 3 स्टेजेस होते हैं जिनका नाम होता है सीए फाउंडेशंस, दूसरे स्टेज का नाम होता है सीए इंटर और तीसरे स्टेज का नाम होता है सीए फाइनल्स। और इंटर एंड फाइनल्स के बीच में हम कह सकते हैं कि 3 साल की ट्रेनिंग होती है, 3 इयर्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है। तो आज के सेशन में हम लोग सिर्फ और सिर्फ पहले स्टेज के बारे में बात करेंगे विच इज सीए फाउंडेशंस। अब सीए फाउंडेशन के जो एग्जामिनेशंस होते हैं ये ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया कंडक्ट करता है। आपके पूरे सीए एग्जामिनेशंस ICAI कंडक्ट करता है साल में 2 बार, एक हो जाता है मई, एक हो जाता है नवंबर। तो मई नवंबर साल में 2 एग्जामिनेशंस होते हैं। इन 2 एग्जामिनेशंस में अपीयर करने के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख होती है 1 जनवरी एंड 1 जुलाई। सर कहाँ पे रजिस्ट्रेशन? ICAI के पास रजिस्ट्रेशन। अगर आप चाहते हैं कि ये जाने कि सीए फाउंडेशन में अपने आप को कैसे रजिस्टर कराया जाए तो एक लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में इंसर्ट कर देंगे। उसमें हमने सीए के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरा एकदम अच्छे से स्टेप बाय स्टेप करके समझाए, आप उसको देख करके पूरा समझ जाएंगे। तो ICAI में अपने आप को रजिस्टर कराइए। अगर अपकमिंग नवंबर एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, 1 जुलाई आने वाली है, इससे पहले अपने आप को आप रजिस्टर करा लीजिए और अपनी तैयारी शुरू कर लीजिए हमारे साथ में, ताकि आप नवंबर एग्जामिनेशन के लिए तैयार हो सकें। वैसे ही करके मई एग्जामिनेशन अगर आप अपीयर करना चाहते हैं तो 1 जनवरी तक में आपको अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा। सर कितने एग्जाम्स देने पड़ेंगे सीए फाउंडेशन में? केवल और केवल 4 पेपर होते हैं, जिसके अंदर में सबसे पहला पेपर होता है आपका अकाउंट्स का, दूसरा पेपर लॉ का और इसमें रिपोर्टिंग पोर्शन भी होता है, तीसरा पेपर मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। तो 3 पोर्शन होते हैं इसमें, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और लॉजिकल रीजनिंग। और आपका चौथा पोर्शन होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज का। तो ये 4 पेपर होते हैं आपके इन टोटल इन सीए फाउंडेशंस। उम्मीद है आपको ये 4 पेपर्स के बारे में समझ में आ गया होगा। रजिस्ट्रेशन की ये लास्ट डेट्स हैं, इनको नोटेड रखिएगा, कैलेंडर में सेव्ड रखिएगा, मिस मत करिएगा। इनफैक्ट हम तो कहेंगे जल्द से जल्द शुरू कर लीजिए। अच्छा सर, अगर अभी अपने रजिस्टर करा लेते हैं, जैसे से फॉर एग्जांपल 1 जून में कर लिया लेकिन हम अगले साल मई में देना चाहते हैं, दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जितना जल्दी चाहें आप उतना जल्दी रजिस्टर करा लीजिए और अपनी सीए फाउंडेशन की तैयारी को शुरू कर लीजिए। सर पासिंग क्राइटेरिया क्या होती है? पासिंग क्राइटेरिया होती है 50% ओवरऑल। 4 पेपर होते हैं 100 नंबर के, 100 मार्क्स ईच, और 400 नंबर में से आपको 200 नंबर सिक्योर करने होते हैं फॉर पासिंग। हर एक पेपर के अंदर में आपका 40% मिनिमम होना चाहिए, यानी किसी एक के अंदर में भी आपके 40% से कम आए तो फिर यू हैव फेल्ड इन द इंटायर सब्जेक्ट, ठीक है, इन द इंटायर कोर्स आई कैन से। बट आपको हर किसी में पास होना है और ओवरऑल आपको 50% लेकर के आना पड़ेगा, ठीक है। बहुत आसान है, आप अच्छे से पढ़ेंगे तो फिर ज़रूर से ला सकते हैं। मई और नवंबर ये 2 एग्जामिनेशन के आपके टाइम पीरियड हो गए और ये हो गए आपके 4 सब्जेक्ट्स। इन चारों ही सब्जेक्ट्स के लिए आपको बुक्स भी सी इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कराएगा, प्लस लिल्हा एजुकेशन सेंटर अपनी तरफ से भी बुक्स प्रोवाइड कराता है जब आप हमारे साथ में क्लासेस वगैरह करते हैं, जो कि काफ़ी शॉर्ट समराइज नोट्स के तौर पे होते हैं। इसके बाद सीए फाउंडेशंस के अंदर में 2 पेपर आपके सब्जेक्टिव होते हैं, 2 पेपर ऑब्जेक्टिव होते हैं। कौन से 2 पेपर सब्जेक्टिव हैं और कौन से 2 पेपर ऑब्जेक्टिव हैं? तो ये 2 पेपर्स हैं आपके अकाउंट्स के और लॉ के, जो कि सब्जेक्टिव बेस में होते हैं। एंड पेपर नंबर 3 मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स आपके लिए आसान करना होगा, इसीलिए आपके लिए आसान करने के लिए इन पेपर्स को ऑब्जेक्टिव बेस यानी MCQ बेस पे रख दिया गया, ठीक है। तो मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग इसको MCQ बेस पे रख दिया गया, इकोनॉमिक्स MCQ बेस पे रख दिया गया, अकाउंट्स एंड लॉ इन पेपर्स को सब्जेक्टिव बेस पे रखा गया। तो ये पूरी की पूरी जानकारी थी, ये रजिस्ट्रेशन की हमारी आखिरी तारीख थी। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जैसा कि हमने कहा आपको एक लिंक के थ्रू बता दिया जाएगा। उम्मीद है आपको सीए फाउंडेशंस के बारे में एक जानकारी मिल गई होगी। तो जो भी 12th के स्टूडेंट्स हैं हमारे या 12th पास्ड आउट हैं, वो सभी लोग इन चीज़ों के बारे में ध्यान से समझें और उसको नोटेड रखें। सर क्या हम लोग अभी क्लास 12th में हैं तो रजिस्टर करा सकते हैं, या रिजल्ट नहीं आया तो क्या रजिस्टर करा सकते हैं? यस, क्लास 12th और यानी 12th पास्ड और अंडर गोइंग स्टूडेंट्स, ठीक है,
यानी 10th पास भी इसको रजिस्टर करा सकते हैं, इवन 10th पास भी रजिस्टर करा सकते हैं, ठीक है। यानी 10+2 अंडर गोइंग है, 11th-12th की पढ़ाई चल रही है तो भी आपने आपको रजिस्टर करा सकते हैं। 12th का रिजल्ट नहीं आया, रजिस्टर करा लो, बाद में जब रिजल्ट आ जाएगा तो अलग से अपडेट कर दिया जाता है, आप रजिस्टर करा सकते हैं अपने आप को एज अ 10+2 स्टूडेंट, ठीक है। सो आई होप ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। बाकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आप देखना हमारी वीडियो में, उसमें और भी आपको डिटेल्स मिलेंगी। इस सेशन को ज़रूर से शेयर करना, बिकॉज सीए बनना है तो पूरी प्रॉपर प्लानिंग के साथ में। और फर्दर जानकारी के लिए हमारे नंबर पर 9305907823 पर कॉल करके और जानकारी लीजिए, समझिए कोर्स के बारे में, ठीक है। पूछिए हमारे काउंसलर से कैसे करके बनना है और वो बनने का आपको पूरा का पूरा तरीका बताएंगे, ठीक है। सो उम्मीद है कि आपकी सीए जर्नी में हम आपके साथ में बने रहेंगे। दिस वॉज सी अंकित तलहा फ्रॉम लीला एजुकेशन सेंटर। टेक केयर, स्टे कनेक्टेड, गुड बाय।